रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा रो रहा था लड़का। टीटी लड़की ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, सुबह का समय था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हर कोई कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी में था। कोई ऑफिस, कोई घर, कोई सपनों के पीछे, तो कोई मजबूरी के साथ। इसी भागती दुनिया के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 2 के एक कोने में एक लड़का बैठा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी उम्र ज्यादा नहीं रही होगी, 24 या 25 साल। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और हाथों में एक मुड़ा तुड़ा कागज। वो रो नहीं रहा था जोर से, बस आंसू अपने आप गिर रहे थे, जैसे उन्हें रोकने की अब उसमें ताकत ही न बची हो। कागज पर अस्पताल की मुहर लगी थी, मां का नाम, डॉक्टर की लिखावट और नीचे लिखा था, तुरंत ऑपरेशन आवश्यक। लड़के ने कागज को फिर से मोड़ा, जैसे हर बार उसे देखने से दर्द और बढ़ जाता हो। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, खाली। फिर दूसरी जेब, वहां भी कुछ नहीं, न टिकट, न पैसे, न कोई सहारा। वो गांव से आया था, रात भर बसों में धक्के खाकर किसी तरह यहां तक पहुंचा था। सोचा था स्टेशन पहुंचकर कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन अब ट्रेन आने वाली थी और रास्ता नहीं, सिर्फ डर था। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई, ट्रेन की सीटी गूंजी, भीड़ और तेज हो गई। लड़का उठा, 2 कदम चला, फिर रुक गया। उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर चलती एक लड़की पर गई। टीटी थी वह, साफ सुथरी वर्दी, बाल सलीके से बंधे हुए, चाल में अनुशासन और आंखों में अजीब सी शांति। वो टिकट चेक कर रही थी, किसी से 2 शब्द ज्यादा नहीं, किसी से कम नहीं। लड़के की नजर बार बार उसी पर जा रही थी। डर के साथ साथ न जाने क्यों मन में एक हल्की सी उम्मीद भी जाग रही थी। बिना किसी वजह के लड़की आगे बढ़ी। उसकी नजर एक पल के लिए उस लड़के से टकराई, बस एक पल। लेकिन उस पल में लड़की ने देखा, भीड़ में बैठा ये लड़का किसी का इंतजार नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, बस टूटे हुए मन से वही बैठा है। लड़के ने जल्दी से नजर झुका ली। उसे लगा जैसे उसका रोना पकड़ लिया गया हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी, दरवाजे खुल रहे थे, लोग चढ़ने लगे। लड़का वही खड़ा रहा। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर चढ़ गया और पकड़ा गया तो? और अगर नहीं चढ़ा तो मां तक कैसे पहुंचूंगा? उसने फिर जेब टटोली, कुछ नहीं। भीड़ लगभग खत्म हो चुकी थी। अब ट्रेन में चढ़ने वाले गिने चुने लोग ही बचे थे। लड़का अचानक चल पड़ा, न किसी से पूछते हुए, न पीछे देखते हुए। वो ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर की दुनिया अलग थी। सीटों पर बैठे लोग, मोबाइल में उलझी उंगलियां, खिड़की से बाहर झांकती आंखें। लड़का खिड़की के पास एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर दौड़ने लगी और उसी ट्रेन में कुछ सीटें दूर वर्दी में बैठी वो लड़की अपने काम में लगी हुई थी। लेकिन मन न जाने क्यों बार बार उसी लड़के के पास अटक रहा था। वो टिकटों की लिस्ट देख रही थी, चालान बुक संभाल रही थी, पर आंखें बार बार डिब्बे के उस कोने की तरफ उठ जाती जहां वो लड़का बैठा था। लड़का सिर झुकाए बैठा था, जैसे खुद को जितना छोटा कर सके कर लेना चाहता हो। टीटी लड़की ने खुद से कहा, ड्यूटी है, ध्यान भटकेगा तो गलती हो जाएगी। उसने सीट से उठकर अगला कोच संभाला। टिकट चेक शुरू हुआ। टिकट, प्लीज। हाँ जी, धन्यवाद। हर जवाब सीधा था, हर चेहरा बेपरवाह। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे, कुछ मजाक कर रहे थे। ये सब रोज का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही वो वापस उसी कोच में लौटी, उसकी चाल अपने आप धीमी हो गई। लड़का अब भी वही था, खिड़की से बाहर देख रहा था, पर असल में कहीं और ही था। वो उसके सामने आकर रुकी। टिकट। आवाज में न सख्ती थी, न नरमी, बस ड्यूटी। लड़का एक पल को चौंका, फिर धीरे से खड़ा हुआ। उसने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर वही रुक गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। नहीं है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। टीटी लड़की ने उसकी तरफ देखा, पूरी तरह, बिना जल्दबाजी। मतलब, मैं बिना टिकट हूं।
आसपास बैठे कुछ लोगों की नजरें तुरंत उनकी तरफ घूम गई। किसी ने भौहें चढ़ाई, किसी ने हल्की सी मुस्कान दी। आजकल तो बिना टिकट भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पीछे से किसी ने कहा। लड़का और झुक गया, जैसे वो उस वाक्य का बोझ भी अपने कंधों पर ले रहा हो। क्यों नहीं लिया टिकट? टीटी लड़की ने पूछा। यह सवाल नियम का था, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा था जिससे लड़के को पहली बार लगा, शायद यह सवाल सिर्फ कागजी नहीं है। लड़का कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मेरी मां अस्पताल में है, शहर में, डॉक्टर ने तुरंत बुलाया है। उसने जेब से वही मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। हाथ कांप रहे थे, पैसे पूरे नहीं थे। सोचा, किसी तरह पहुंच जाओ। उसने कागज आगे बढ़ाया, लेकिन टीटी लड़की ने उसे लिया नहीं। बस देखा, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, न दया न गुस्सा। आपको पता है, उसने शांत आवाज में कहा, बिना टिकट यात्रा करना अपराध है? लड़के ने सिर हिला दिया। जुर्माना देना होगा या अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। यह सुनते ही लड़के के चेहरे का रंग उतर गया। उसकी आंखों में डर नहीं, बेबसपन उतर आया। अगला स्टेशन? वो बुदबुदाया। वो स्टेशन अस्पताल से और दूर था। और समय, वो समय जो मां के पास होना चाहिए था, और पीछे छूट जाता। लड़के ने कुछ नहीं कहा, न रोया न गिड़गिड़ाया, बस चुपचाप खड़ा रहा। ये चुप्पी टीटी लड़की को चुभ गई। वो जानती थी, अगर लड़का बहस करता, बहाने बनाता या चालाकी दिखाता तो फैसला आसान होता। लेकिन ये चुप्पी, ये किसी ऐसे इंसान की थी जिसके पास बचाव के लिए शब्द भी नहीं बचे हों। आप बैठ जाइए, उसने कहा। लड़का धीरे से बैठ गया। टीटी लड़की ने चालान बुक खोली, कलम उठाई। कुछ सेकंड वो वही रुकी रही, कलम हवा में थमी हुई थी। उसे अपने पिता की याद आ गई। रेलवे में क्लर्क थे, वो भी ऐसे ही नियमों की बात करते थे, लेकिन रात को घर आकर कहते थे, नियम कागज के लिए होते हैं बेटी, इंसान दिल से समझे जाते हैं। उसने सिर झटका, यादों को हटाया। ड्यूटी के बीच भावनाएं लाना आसान नहीं होता। नाम? उसने पूछा। लड़के ने बताया। कहां तक जाना है? उसने स्टेशन का नाम बताया। वो वही शहर था जहां बड़े अस्पताल थे। टीटी लड़की ने कुछ लिखा, फिर किताब बंद कर दी। अगले स्टेशन पर उतर जाइए, उसने कहा। लड़के ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक थकी हुई स्वीकृति। ठीक है, उसने कहा। वो खड़ा हुआ, बैग कंधे पर डाला, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन आने में ज्यादा देर नहीं थी। टीटी लड़की एक पल को उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। लेकिन हर कदम के साथ उसका मन और भारी होता गया। अगले कोच में पहुंचकर भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। लोग सवाल पूछ रहे थे, टिकट दिखा रहे थे, पर वो जवाब मशीन की तरह दे रही थी। उसके कानों में बार बार वही धीमी आवाज गूंज रही थी, मेरी मां अस्पताल में है। वो वॉशरूम के पास रुकी, खिड़की से बाहर देखा। पेड़ पीछे भाग रहे थे, जैसे समय भी रुकने को तैयार नहीं। उसने अपना पर्स खोला, अंदर नोट थे, उसकी अपनी सैलरी के। उसने पर्स बंद कर दिया। ये सही नहीं है, उसने खुद से कहा। फिर याद आया, अगर आज उसकी मां होती उस लड़के की जगह। उसने गहरी सांस ली। ट्रेन धीमी होने लगी थी। अगला स्टेशन पास आ रहा था। वो अचानक मुड़ी, तेज कदमों से उसी कोच की तरफ बढ़ी जहां वो लड़का दरवाजे के पास खड़ा था, उतरने के लिए तैयार। उसकी आंखें जमीन पर थी, जैसे वो किसी से विदा नहीं ले रहा, बस एक हार स्वीकार कर रहा हो। टीटी लड़की उसके पास आकर रुकी। लड़का चौंका। उसने ऊपर देखा। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में टिकट था, पूरा टिकट। लड़का समझ ही नहीं पाया। ये, उसकी आवाज गले में अटक गई। बैठ जाइए, लड़की ने कहा। अभी नहीं उतरना है। लड़के की आंखों से आंसू फिसल पड़े, इस बार बिना रोक टोक। मैंने पैसे, वो बोल नहीं पा रहा था। आपने कुछ नहीं लिया, लड़की ने शांत स्वर में कहा। मैंने दिया है,
ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ने लगी। लड़का टिकट को दोनों हाथों से पकड़े खड़ा था, जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज हो। ध्यान रखिएगा, लड़की ने कहा, और अगली बार टिकट लेकर ही यात्रा कीजिएगा। लड़का बस सिर हिलाता रहा। लड़की मुड़ गई वापस अपनी सीट की तरफ, लेकिन इस बार उसका मन हल्का था, जैसे उसने कोई नियम तोड़ा नहीं, बल्कि कोई इंसान बचा लिया हो। लड़का अपनी सीट पर बैठ गया, टिकट को बार बार देखता रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ अब भी पीछे भाग रहे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ थम गया था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि यह सच है। कागज का वो छोटा सा टुकड़ा अब सिर्फ यात्रा का अधिकार नहीं था, वो भरोसे की एक चुप्पी बन गया था। उसने धीरे से सिर उठाया। डिब्बे के उस सिरे पर, कुछ दूरी पर, वो टीटी लड़की अपनी सीट पर बैठी थी। वर्दी अब भी वही थी, चेहरा भी वही, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। लड़का कुछ कहना चाहता था, धन्यवाद या कोई और शब्द, लेकिन हर शब्द छोटा लग रहा था। वो चुप रहा। टीटी लड़की ने अपनी फाइल खोली, कुछ नाम देखे, कुछ टिकट नंबर। ड्यूटी चल रही थी, पर मन अब भी उसी लड़के के आसपास घूम रहा था। उसने अपनी कलम रख दी, खिड़की से बाहर देखा। उसे अपनी मां की याद आ गई। वो भी ऐसे ही अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच लेटी थी, जब वो छोटी थी। पिता की सैलरी कम थी, इलाज महंगा। उस समय भी किसी ने बिना पूछे मदद की थी। नाम आज तक नहीं पता, वो मदद आज भी उसके भीतर जिंदा थी। शायद उसी ने आज उसके हाथ को रोका था। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े। शोर हुआ, फिर शांत। लड़का सीट से उठा। वो धीरे धीरे टीटी लड़की की तरफ बढ़ा, हर कदम सोच समझकर। मैडम, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। टीटी लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें सीधी थी, बिना किसी दूरी के। हाँ, मैं, बस। लड़का रुक गया। उसने टिकट आगे बढ़ाया, जैसे कहना चाहता हो, यह सिर्फ टिकट नहीं है। टीटी लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अपने पास रखिए। धन्यवाद, लड़के ने कहा, एक ही शब्द, पर उसमें बहुत कुछ था। टीटी लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस कुर्सी की तरफ इशारा किया। लड़का वापस जाकर बैठ गया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। यात्रा आगे बढ़ी। कुछ घंटे बीते। डिब्बा बदलता रहा। लोग आते रहे, जाते रहे। कहानी अपनी रफ्तार में थी। लड़का कभी कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी मां की रिपोर्ट निकालकर पढ़ता। हर बार टिकट को जेब में रखते समय वो उसे हाथ से हल्का सा दबा देता, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। टीटी लड़की अपनी सीट पर बैठी थी। ड्यूटी के कागज पूरे हो चुके थे, अब वो बस बैठी थी। उसकी नजर फिर उसी लड़के पर गई। वो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। चेहरे से डर उतर चुका था। आंखों में अभी भी चिंता थी, लेकिन अब उसमें अकेलापन नहीं था। ट्रेन ने लंबा मोड़ लिया। धूप खिड़की से भीतर आई। टीटी लड़की उठी, पानी की बोतल ली और लड़के के पास जाकर बोली, पानी पी लीजिए। लड़का चौंका। जी, लंबी यात्रा है, उसने सामान्य सी आवाज में कहा। लड़का बोतल लेते समय उसके हाथ से टकरा गया। बस एक हल्का सा स्पर्श। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। फिर लड़के ने बोतल ली। धन्यवाद। टीटी लड़की वापस अपनी सीट पर चली गई। वो स्पर्श किसी वादे जैसा नहीं था, बस एक एहसास था कि सामने बैठा इंसान कोई नंबर नहीं, कोई केस नहीं, बल्कि एक कहानी है। अगले स्टेशन से पहले ट्रेन धीमी हुई। अनाउंसमेंट हुई। लड़का बेचैन हो गया। ये वही स्टेशन था जहां से अस्पताल जाना आसान था। वो खड़ा हुआ, बैग संभाला। उसने टीटी लड़की की तरफ देखा। वो भी खड़ी हो चुकी थी, डिब्बे के दूसरे सिरे पर। लड़का उसके पास गया। मैडम, उसने कहा। हाँ, मां के पास पहुंच जाऊंगा। उसने कहा, आपकी वजह से। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। टीटी लड़की ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोली, आप पहुंचिए, यही जरूरी है।
मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? लड़के ने झिझकते हुए पूछा। टीटी लड़की ने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। नाम जरूरी नहीं होता, उसने कहा। काम जरूरी होता है। ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुले। लड़का उतरने लगा, फिर रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। टीटी लड़की वही खड़ी थी, वर्दी में, शांत। लड़के ने हाथ जोड़ दिए। नाटकीय नहीं, बस सच्चे। टीटी लड़की ने तुरंत हाथ से रोक दिया। ऐसा मत कीजिए, उसने कहा। आप किसी के कर्जदार नहीं हैं। लड़का कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाया। वो उतर गया, भीड़ में खो गया। टीटी लड़की कुछ देर वही खड़ी रही, फिर ट्रेन के अंदर लौट आई। सीट पर बैठते ही उसने गहरी सांस ली। कई सालों से वो नौकरी कर रही थी। कई बिना टिकट यात्री देखे थे, कई बहाने, कई झूठ। लेकिन ये लड़का, वो किसी नियम से बड़ा नहीं था, बस किसी मजबूरी से छोटा था। ट्रेन फिर चल पड़ी। उसने खिड़की से बाहर देखा। वही पेड़, वही पटरी, लेकिन भीतर एक हल्की सी तसल्ली। उसे नहीं पता था वो लड़का फिर कभी मिलेगा या नहीं, और उसने इस बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि कुछ मुलाकातें इसलिए नहीं होती कि वे आगे चलें, बल्कि इसलिए होती है कि वे इंसान को भीतर से सही जगह पर पहुंचा दे। इधर लड़का स्टेशन की सीढ़ियां उतर रहा था। चारों तरफ भीड़ थी। कोई भाग रहा था, कोई रुककर किसी का नाम पुकार रहा था। कहीं कुली की आवाज गूंज रही थी, कहीं ट्रेन की सीटी हवा को चीरती चली जा रही थी। इतने शोर के बीच भी उसका ध्यान सिर्फ एक ही दिशा में था, अस्पताल की तरफ। हर कदम जैसे किसी बोझ के साथ उठ रहा था। मन में मां का चेहरा था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन अब भी उम्मीद से भरा। और जेब में रखा वो टिकट जो बार बार उसकी उंगलियों से टकरा जाता था, जैसे हर बार छूकर उसे याद दिला रहा हो कि जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है। लड़का जब अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में दवाइयों की तीखी महक, सफेद दीवारों से टकराकर लौटती हुई उदासी, और हर कोने में पसरा इंतजार जो किसी की सांसों के साथ चलता रहता है। लड़का जब भीतर दाखिल हुआ तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। मां बिस्तर पर लेटी थी। शरीर कमजोर था, चेहरा पीला, आंखें बंद, लेकिन वो जिंदा थी। यही सबसे बड़ी बात थी। लड़के ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में डर भी था और राहत भी। मां की पलकें हिली, फिर आंखें खुली। आ गया? आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे शब्द भी थक गए हों। लड़के की आंखें भर आई, गला रुंध गया। हां मां, वो बस इतना ही कह पाया। उसने कुछ नहीं बताया, न उस बिना टिकट यात्रा का जिक्र किया, न ट्रेन के डर का, न उस लड़की का जिसने बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। कुछ बातें शब्दों से बाहर ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि शब्द कभी कभी एहसास का बोझ सह नहीं पाते। इलाज शुरू हुआ। दिन अस्पताल के गलियारों में बीतने लगे, कभी डॉक्टर के इंतजार में, कभी दवाइयों की लाइन में। लड़का दिन में बाहर काम ढूंढता, छोटा मोटा, जो भी मिल जाए, और रात मां के पास बैठकर उनके हाथ को थामे रहता। समय लगा, कई बार मन टूटा, कई बार डर ने घेर लिया, लेकिन धीरे धीरे मां की हालत संभलने लगी। एक दिन डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, अब खतरा नहीं है। उस एक वाक्य में महीनों का बोझ हल्का हो गया। लड़के ने उस दिन पहली बार खुलकर सांस ली। कुछ महीनों बाद वो मां को लेकर गांव लौटा। वही कच्ची सड़कें, वही सादा घर, वही पुरानी जिंदगी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो हर काम में ईमानदारी ढूंढता था, हर फैसले में साफ नियत। पहले एक छोटी नौकरी मिली, फिर दूसरी। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन मेहनत साफ थी और नींद सुकून भरी। और कभी कभी उसे रेलवे स्टेशन याद आता था। वही प्लेटफॉर्म, वही सीटी, वही नजरें। वो टिकट अब भी उसके पास था, फटा हुआ, मुड़ा हुआ। उसने उसे संभाल कर रख लिया था, किसी सबूत की तरह नहीं, बल्कि किसी एहसास की तरह जिसे वो खोना नहीं चाहता था। समय बीतता गया।
एक दिन काम के सिलसिले में उसे फिर उसी रूट पर यात्रा करनी पड़ी। इस बार टिकट उसकी जेब में था, पूरी तरह वैध, पूरी तरह सही। जब ट्रेन उसी स्टेशन पर रुकी तो उसका दिल अनजाने में तेज धड़कने लगा। वो प्लेटफॉर्म पर उतरा। सब कुछ वैसा ही था, वही बोर्ड, वही सीटी, वही भीड़ और वही लड़की, टीटी की वर्दी में, हाथ में फाइल, वही शांत चाल, वही सधी हुई निगाहें। लड़का कुछ पल के लिए वही रुक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कुछ यादें सच में दोहराई भी जा सकती है। लड़की टिकट चेक कर रही थी। फिर अचानक उसकी नजर उठी। पहचान तुरंत नहीं आई, लेकिन आंखें रुक गई, जैसे किसी पुराने एहसास ने उन्हें थाम लिया हो। लड़का आगे बढ़ा। नमस्ते, उसने कहा। टीटी लड़की ने उसे ध्यान से देखा। फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। आप? वो रुक गई। हां, लड़का हल्का सा मुस्कुराया। मैं वही हूं। कुछ पल दोनों चुप रहे। बीच में प्लेटफॉर्म का शोर था, लेकिन उनके लिए सब कुछ थम गया था। मां कैसी है? लड़की ने पूछा। ठीक है, लड़के ने कहा। आपकी वजह से? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। ट्रेन छूट गई, लेकिन वे दोनों वही खड़े रहे। उस दिन ज्यादा बात नहीं हुई। नाम पूछे गए, पहली बार, फिर विदा। लेकिन इसके बाद मुलाकातें होने लगी। कभी उसी स्टेशन पर, कभी किसी और ट्रेन में। हर बार थोड़ी सी बात, काम की, जिंदगी की। कोई वादा नहीं था, कोई कसम नहीं थी। समय के साथ बातचीत बढ़ी, फोन नंबर साझा हुए, कॉल कम थी, बातें ज्यादा। लड़की अपने काम में डूबी रहती थी, लड़का अपनी जिम्मेदारियों में। लेकिन अब दोनों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां बिना समझाए भी एक दूसरे को समझ लिया जाता था। एक दिन लड़की ने कहा, मैंने उस दिन नियम तोड़ा था। लड़का चुप रहा। आज भी सोचती हूं। वो बोली, गलत किया या सही? लड़के ने पहली बार उसकी तरफ गंभीरता से देखा। अगर आप उस दिन नियम निभाती, उसने कहा, तो मैं शायद आज यहां न होता। लड़की कुछ नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर देखने लगी। समय बीता। लड़के ने अपने घर में बात की, अपनी पूरी कहानी बताई। मां ने सुना। वर्दी वाली है? मां ने पूछा। हां, लड़का मुस्कुराया। मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो बहुत जिम्मेदार होगी। लड़की के घर में भी बात हुई। पिता ने पूछा, क्या करता है? ईमानदारी से जीता है। लड़की ने कहा, लेकिन बेटी, सिर्फ ईमानदारी से घर नहीं चलता, जीवन में पैसे जरूरी है। पिता ने चिंता जताते हुए कहा, आपका सोचना सही है, लेकिन जीवन साथ ही ईमानदार, स्वाभिमानी और खुश रखने वाला होना चाहिए। पिताजी, और वो कुछ कम जरूर कमाता है, लेकिन आपकी बेटी भी कोई बेरोजगार नहीं है। बस इतना ही काफी था। बेटी के खुशी के लिए पिता ने भी हाँ कर दिया। शादी बहुत सादी हुई, न ज्यादा शोर, न दिखावा, छोटा सा मंडप, कुछ रिश्तेदार और मां की आंखों में गहरा सुकून। लड़का दूल्हे के कपड़ों में था, साधारण लेकिन सीधा। लड़की दुल्हन बनी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो हमेशा रही थी। शांत, फेरे हुए, हाथ बंधे। जब उसने उसके हाथ में अपना हाथ रखा, तो वही हल्का सा स्पर्श था जो कभी ट्रेन में हुआ था। सब कुछ बदल गया था, लेकिन कुछ भी बदला नहीं था। कुछ दिनों बाद लड़का स्टेशन पर उसे छोड़ने आया। वो फिर वर्दी में थी। ड्यूटी पर जा रही हूं, उसने कहा। लड़के ने वही टिकट निकाला जो लड़की ने पहली बार बिना पैसों के अपने पैसे से टिकट बनाकर दिया था, और दिखाया। दोनों मुस्कुरा दिए। ट्रेन आई, सीटी बजी, लड़की चढ़ गई। लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। ट्रेन आगे बढ़ी, और एक बार फिर पटरी के साथ जिंदगी भी चल पड़ी, शांत, सादी और पूरी मुकम्मल। दोस्तों, जिंदगी में नियम जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी इंसान होना है। कभी कभी किसी अजनबी के लिए लिया गया छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है और बिना कहे एक रिश्ता बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर उस दिन आप वहां होते
तो क्या सिर्फ नियम देखते या सामने खड़े इंसान की मजबूरी भी समझते? सच्चे दिल से कमेंट जरूर करें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि शायद आपकी एक साझा की हुई कहानी किसी और को भी उम्मीद दे दे। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।